बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज मैं बनावलट फ़ंड, पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास मुझसे ज़्यादा मालूमात हों, लेकिन कुछ ऐसे साहिबान भी होंगे जिनके पास ये मालूमात नहीं होंगी। तो मेरे जहन में आया कि मैं आपसे अपनी मालूमात शेयर करूं। साहिबो, सूरत ये है कि हर सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में से बनावलट फ़ंड, जिसको बहबूद फ़ंड कहते हैं, उसकी कटौती होती है और ग्रेड वाइज होती है। और इस रकम से फिर सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ़ मौक़े पर कुछ न कुछ हिस्सा मिलता है, या अपना वज़ाइफ की सूरत में उनके बच्चों को कुछ न कुछ मिलता है। कुछ अर्सा पहले सूरत ये थी कि 50,000 रुपये उन तलबा को मिलता था जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम हूँ और उन्होंने इम्तहानात में 90% नंबर हासिल किए हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे बड़े बेटे सैयद इब्तिसाम अशरफ, उसने 92% नंबर हासिल किए DPS जहानिया की तरफ से मैट्रिक के इम्तहान में। तो उनको 50,000 रुपये मिले थे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हकीकत है कि हर तालिब इल्म ज़रूरतमंद होता है, और बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि एक सरकारी मुलाज़म के कई बच्चे और बच्चियां होती हैं, और उनको अगर ऐसी थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, माली मुआवनत हो जाए वज़ाइफ की सूरत में, तो वो बहुत इजी महसूस करते हैं। तो हकीकत है कि ये जब 50,000 मिला और इसके बाद उसने इंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मुल्तान में रहाइश रखी, तो कुछ और शामिल कर लिए गए, तो आसानी के साथ ये मसला उसका हल हो गया। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, बहुत से और उनके साथी हमज़ा अवैस सलेमानी, जो आजकल निश्तर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं, उनको भी मिला, और कुछ दीगर तलबा को भी मिला। वो तो आज से चंद साल पहले की बात है। आज से 2 साल पहले DPS की तरफ से मेरी बेटी ने 93% नंबर हासिल किए। इसी तरह बहुत से और मुलाजमीन के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, और उन्होंने मार्च के एंड में बनावलट फ़ंड के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खानेवाल के ऑफिस में जमा करवाए। पहले ऐसा होता था कि जो गज़टेड ग्रेड 16 वाले होते थे, उनके और इससे ऊपर ग्रेड वाले लोगों के फॉर्म लाहौर जाते थे, और 14वां ग्रेड, 15वां ग्रेड, या फिर पे पैकेज वाला 16 ग्रेड, उनके बच्चों के फॉर्म खानेवाल में ही DCO ऑफिस में जाते, और वहाँ से उनको मखसूस अरसे के बाद पेमेंट हो जाती थी। लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल तो वैसे फॉर्म जमा नहीं हुए, लेकिन आज से 2 साल कबल जब ये फॉर्म जमा हुए, तो पता चला कि इस मरतबा गज़टेड ग्रेड 16 उनके ऐसे मुलाजमीन के बच्चों के फॉर्म, और जो पे पैकेज वाले 16 ग्रेड के मालिक सरकारी मुलाजमीन हैं या असातिज़ा हैं, उन दोनों के बच्चों के फॉर्म लाहौर भिजवा दिए गए हैं। और हम मुतमिन थे कि चलो जी उधर से आ जाएंगे, लेकिन फिर फ़ैसला हुआ, लाहौर वालों ने फ़ैसला किया कि जो पे पैकेज वाले 16 ग्रेड के हामिल सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके बच्चों के फॉर्म खा वो 90% हैं या 90% से कम हैं, वो वापस खानेवाल भेज दिए जाएं। तो वो बोरी भर के सुना है कि खानेवाल में उन्होंने भेज दी। कुछ अर्सा वो बोरी इधर पड़ी रही, फिर फैसला हुआ कि फिर लाहौर, और आज तक हमें यही लॉलीपॉप सुनाया जा रहा है। हमें तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि लाहौर में बहुत जल्द फ़ैसला होगा और आपके बच्चों को वज़ाइफ मिल जाएंगे।
तो अल्लाह बेहतरी करे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो पंजाब और दीगर सूबों में रहते हैं और उनके बच्चों के वज़ाइफ के मसले हैं। तो खुदा करे सब के ये मसाइल हल हो जाएं। अच्छा, एक मुझे समझ नहीं आती कि जिनके 90% या 90% से ज़्यादा नंबर होते हैं उनको तो बनावट फ़ंड से 50,000 रुपये मिल जाते हैं, और जिनके 89.9% भी हों उनको 3,000 या 6,000 रुपये मिलते हैं। ये बड़ी ज़्यादती है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, 2-3 सिर्फ नंबर्स या फ़ीसद का मसला होता है, तो कहाँ 50 और कहाँ 3,000। मेरी अरबाब बस्तो कुशाद से ये इल्तिमास है कि इस पे नज़रसानी की जाए। अगर किसी के 60% से ऊपर नंबर हैं तो उसको भी कम से कम इतना वजीफ़ा ज़रूर दिया जाए जिससे उसको बच्चे की कुछ ज़रूरत पूरी हो सके। और जिनके 80% से ऊपर नंबर हैं उनको तो कम से कम 20 या 25,000 ज़रूर देना चाहिए। मेरी इल्तिमास है कि मेरी ये आवाज़ अगर ऊपर किसी तरह पहुंच सकती है तो पहुंचनी चाहिए, ताकि बहुत से वालिदैन का भला हो और बहुत से बच्चों को वज़ाइफ की रकम में इजाफे की सूरत में जब रिलीफ मिले तो उनके बहुत से मसाइल हल हो जाएं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड जिसे हम पीफ के नाम से याद करते हैं, ये शोबा भी तलबा की हौसला अफजाई के लिए वज़ाइफ देता है, और अब भी इनकी तरफ से फॉर्म बच्चों को भेजे जा रहे हैं जिनमें यतीम बच्चों के लिए कोटा है, माज़ूर बच्चों के लिए कोटा है, अक़लियती लोगों के बच्चों का और ग्रेड 1 से 4 तक जो मुलाज़मीन हैं उनके बच्चों के लिए भी एक ख़ास रियायत है। लेकिन यहाँ शर्त आयद कर दी गई कि आज से कुछ अरसा पहले जिनकी आमदन 14,000 या 14,000 से कम थी उनको ये वज़ाइफ मिलते थे। अब थोड़ी सी रकम और बढ़ा दी कि जिनके वालिदैन की तनख्वाह 35,000 या 35,000 से कम है उनको ये वज़ाइफ मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त का बेटा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़ेर तालीम था, तो वो माशाल्लाह कसीरुल औलाद हैं, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। और उस वक्त आज से चंद साल कबल उसके 3 बेटे बीएस फाइनल ईयर के तालिब इल्म थे और 2 बेटियां उसकी पंजाब कॉलेज में पढ़ती थीं और वो भी बहुत अच्छे नंबरों की वजह से फ्री उनको तालीम मिल रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए ये पी फॉर्म हासिल किया और जहानिया के तहसीलदार और एसी से रिकमेंडेशन करवा के भेजी कि मैं ज़रूरतमंद हूँ और मेरे बच्चे को ये फ़ंड दिया जाए। मैं सीधी बात करूं कि उन्होंने सूरत हाल को देखते हुए, अपने माली बोझ को देखते हुए उन्होंने वो फॉर्म यहाँ से तस्दीक करवा लिया और साथ बयान हल्फी लगा दिया कि मेरे अब्बू की, उस बच्चे ने अपनी तरफ से दिया कि मेरे अब्बू की तनख्वाह 14,000 से कम है। जब उसकी दरख्वास्त वहाँ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के पास पहुँची, जब इंटरव्यूज़ शुरू हुए तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला अमला था उन्होंने बला फुसला के उसको मना लिया। उसे कहा कि देखिए आप चमकते हुए रोशन चेहरे के साथ मौजूद हैं, आपका लिबास अच्छा है, तो लगता है कि आपके अब्बू या सरकारी मुलाजम हैं या फिर आपकी ज़मीन वगैरह होगी, तो आप खुदा को हाज़र नाज़र जान के बताएं कि वो क्या करते हैं। तो फिर बच्चे के मुंह से निकल गया कि अगर ये बात है तो मेरे अब्बू प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन बात यह है कि हम 9 बहन भाई हैं
और इस वक्त हम 4 भाई पढ़ रहे हैं और 2 बहनें ज़ेर तालीम हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस महंगाई के दौर में मेरे बाप पे क्या बीतती होगी। उन्होंने कई भी मर्तबा अपना जीपी फंड निकलवाया है, दोस्तों से दस्तियाँ पकड़ी हैं और अपना पेट काट के हमारी तालीम पर सर्फ कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से उसको जब सच बोलने पर मजबूर कर दिया गया तो वो उसने कहा कि ये सूरत हाल है, तो उसे कहा कि आप इसके हकदार नहीं हैं, आपके अब्बू की तो 50,000 से 60,000 से ज़्यादा तनख्वाह है, तो उसको नहीं मिला। जबकि उसके साथ एक और बच्चा था जिसका बाप सरकारी डॉक्टर था और उसका भाई कॉलेज में प्रोफेसर था। उसने झूठ बोल दिया कि मेरे वाले साहब कुछ भी नहीं करते, वो ज़ईफ़ हैं और मेरे माली अखराजात वो पूरे नहीं कर सकते। अगर आप मुझे ये वजीफ़ा नहीं देंगे तो मैं तालीम से महरूम हो जाऊंगा। तो उसको वो वजीफ़ा मिलने लगा। बहुत से और बच्चे हैं जिनकी माएँ महकमा हेल्थ में मुलाजमत कर रही हैं और उन्होंने अपने बाप के बारे में लिख दिया, बयान हल्फी दे दिया कि वो मुलाजमत नहीं करते, उनको भी मिल रहा है। तो मेरी मुतल्लका हुक्काम से, महकमा तालीम के इन इदारों के सरबराहान से और इस शोबा के जो अरबाब इख्तियारात हैं उनसे इल्तिमास है कोई ऐसी शिक भी रख ली जाए। ठीक है, मुलाजमीन की तनख्वाहें आज 60,000, 70,000, 80,000 के करीब है, लेकिन इस महंगाई के दौर में जिसके 4 या 5 बच्चे यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि वो कैसे अखराजात पूरे कर रहा होगा। तो क्या ऐसी सूरत में उनको कोई वजीफ़ा देने की सूरत निकाल ली जाए ताकि उस पर माली बोझ कम से कम पड़े और उसके बच्चे जो हैं वो तालीम भी हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मजबूर किया जाता है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप अपनी आखिरी पे स्लिप की फ़ोटोकॉपी साथ लगाइए। जब पे कि देखने को तो 70 या 80,000 रुपये उसकी तनख्वाह होती है, लेकिन महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हर गुज़रते दिन के साथ साथ चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। वो माल्टे जो आज से कुछ अरसा पहले या 1 साल पहले 50 रुपये 60 रुपये में मिल जाते हैं, आज ज़रा अच्छी क्वालिटी के माल्टे 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। उससे ज़रा माठी क्वालिटी 180 रुपये, 150 रुपये। और सेब वो उसकी कीमतें दुगनी हैं। घी है, सब्जियां हैं और दीगर चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं आप सोच नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सरकारी मुलाजमीन को ये रिलीफ मिल जाए तो उनके लिए बहुत भला होगा उनका और उनकी बहुत मदद हो जाएगी इस बहाने से। और तीसरी बात, मैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले ऐसा था कि हर सरकारी मुलाजमत की ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में कुछ कटौती होती थी हर तनख्वाह से, और उन सरकारी मुलाजमीन के लवाहकीन को रकम मिलती थी जो दौरान सर्विस जिनकी डेथ हो जाती थी, ग्रेड वाइज उनको ये पेमेंट होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम मशहदी मरहूम, वो 20 साल सर्विस करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल 1999 में सर्विस के दौरान फौत हुए। तो उस वक्त उनका वो अरेबिक टीचर से 15वां ग्रेड था, तो उनको 2,97,000 का चेक मैंने डेविस रोड लाहौर से वसूल किया। लेकिन इसके बाद